अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ इमरान खान हेडिंग फ्रॉम हिज ओवन पीपल। तो क्या अखबार है भाई इमरान खान साहब। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित किया, वो भी टीवी पर, और ये बताया कि मेरा जो रशिया ट्रिप था वो क्यों हुआ। वो उन्होंने भी बताया तो ये कि वो 2 मिलियन टन गेहूं खरीदने गए थे और साथ में नेचुरल गैस खरीदने गए थे। क्या एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है गेहूं खरीदने के लिए? क्या एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को नेचुरल गैस खरीदने के लिए जाना पड़ता है? आपके कंट्री में ट्रेडिंग कंपनीज हैं जो कि आराम से यह काम कर सकती थी, तो इसके लिए एक प्राइम मिनिस्टर का विजिट क्या ज़रूरी थी? इंडिया भी गैस खरीदता है, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं? ये बात जो उन्होंने बताई पूरे कंट्री को, ये मानने लायक तो नहीं थी। कुछ और बात हुई, वो भी 3 घंटे लगातार। क्या 3 घंटे तक बात ये हुई कि हम 100 रुपये पे दे दो, नहीं 50 पे दे दो, महंगा है 75? ऐसी मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। चांसेस ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत कुछ छुपा रहे हैं अपने कंट्री से और वर्ल्ड से, जो कि वो बताना नहीं चाहते। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इसी खबर पे वापस। गेहूं खरीदने के लिए आप वहां गए और गैस खरीदने के लिए आप वहां गए, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे? रशिया स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से तो बाहर हो चुका। अब जो कि जिस स्विफ्ट पेमेंट के थ्रू इंटरनेशनल बैंकिंग होती है, इंटरनेशनल पेमेंट्स होते हैं, वो स्विफ्ट पेमेंट से तो बाहर हो गया। अब आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो बंद हो गया कि आपके पास से वो डॉलर जाएगा कैसे वहाँ? और दूसरी चीज़, क्या आपको कहीं और से इशारा मिला था कि वहाँ जाना है, जाकर के ये एक सामान खरीदना है, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसा देना है? ये ऑर्डर्स कहाँ से आए थे? ये ऑर्डर्स किसने दिए थे? और अगर ये किसी ने ऑर्डर्स दिए थे तो क्या आप ये बोलते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? इनफैक्ट हमें पता है कि ऑर्डर्स कहाँ से आए थे, और हमें क्या, सारी दुनिया को पता है, कोई बोल नहीं रहा है, ये चाइना से आए थे और चाइना के थ्रू ही ये डीलिंग हुई थी। चाइना इस वॉर में रशिया को स्ट्रेट सपोर्ट कर रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन सपोर्ट उसका ओपन है। आज तक एक स्टेटमेंट नहीं आया है चाइना का रशिया के खिलाफ। और जब विंटर ओलंपिक्स में पुतिन गए थे तब उन्होंने बताया होगा कि मैं ऐसा कुछ एक्शन लेने जा रहा हूँ, जिसके बाद चाइना ने आपको फोर्स किया कि मैं तो जा नहीं सकता, आप जाइए और जाकर के खरीद के आइए, पैसा उसको मिलेगा, पैसा उसके पास, उसको स्विफ्ट बैंकिंग से बाहर किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। प्राइम मिनिस्टर अपने इस ट्रिप को डिफेंड कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हमारा डिस्कशन बड़ा अच्छा हुआ और टाइम आने पे पता लगेगा कि कितना अच्छा डिस्कशन था। अच्छा डिस्कशन तो था, ये 3 घंटे क्या बात हुई ये नहीं समझ में आई। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं इंडिया में बड़ा इमोशनल इशू है और लोग यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। लोगों की पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी है, अगर यूक्रेन पे हमला होने वाला था तो यूक्रेन ने वेस्ट और नेटो को कांटेक्ट किया होगा, और कांटेक्ट किया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। यूक्रेन वॉर से पुल आउट कर सकता था, यूक्रेन बोल सकता था, रिटर्न में दे सकता था कि हम नेटो कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। आज से 10 साल बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट को कैंसिल कर सकता था, तब तक वो हथियार इंपोर्ट करता रहता, और इंपोर्ट करने के बाद जब खुद स्ट्रांग हो जाता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता था। यूक्रेन ने ये रास्ता नहीं अपनाया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और दूसरी चीज़, कुछ ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है, इमरान खान भी छुपा रहे हैं और बाकी वर्ल्ड भी छुपा रही है। ये क्या चीज़ है अभी तक किसी एनालिस्ट के सामने नहीं है। मैंने तो कहीं ये एनालिसिस नहीं देखी। 2 महीने पहले से, जब वॉर शुरू हुई उसके 2 महीने पहले से प्लेन यूरोप से और अमेरिका से लैंड कर रहे थे यूक्रेन में, और वो क्या लेके जा रहे थे किसी को नहीं पता है। कुछ हथियार लेके जा रहे थे ये पक्का है। स्वीडन ने भी सपोर्ट दिया, स्वीडन ने भी हथियार दिए, सब ने हथियार दिए। बोल रहे हैं 64 किलोमीटर लंबी लाइन है और टैंकों की जो अंदर घुसना चाह रहे हैं कीव में,
और अभी यूक्रेन के अंदर घुस चुके हैं, वो 64 किलोमीटर लंबी लाइन आएगी, ये तो पहले से पता था ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा वो नहीं हुआ, कोई ऐसा हमें दिखा नहीं कुछ ऐसा कि कहीं पे भी यूक्रेन जो कहो, एक हारती हुई पावर, यूक्रेन हार रहा है, हारता हुआ कंट्री, उसको एक जो कंट्री है जिसने अटैक किया है वो बातचीत का, टॉक्स का एक ऑफर दे और उसको हारता हुआ कंट्री रिजेक्ट कर दे, ऐसा कहीं सुना है? मैंने तो नहीं सुना। जो हार रहा होता है वो किसी भी सूरत हाल में वो चाहता है, पीस चाहता है, किसी भी सूरत हाल में अपने आप को बचाना चाहता है। और इन्होंने टॉक्स का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, उसके बाद दोबारा गए टॉक्स में, तो वो टॉक्स कुछ ऐसी हुई जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो मैटर ये दिख रहा है कि यूक्रेन का कॉन्फिडेंस तो है। यूक्रेन के कॉन्फिडेंस के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को क्या मिल रहा है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों गए वहाँ पे? इमरान खान वहाँ गए जो कि चाइना से उनको ऑर्डर्स मिले थे वो पूरे करने, ये बात बड़ी क्लियर है। साथ में जो यूक्रेन की जो क्राइसिस थी, इस क्राइसिस के बारे में अमेरिका ने बोला कि हमने उन्हें, इमरान खान को पहले बता दिया था कि स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है और हमारा स्टैंड क्या है। ये जानने के बाद भी इमरान खान ने विजिट लगाई। इसका मतलब कोई प्रेशर था इमरान खान के ऊपर कि वो जाना चाह ही रहे थे, चाहे कुछ हो वो जाना चाह रहे थे, इसमें शक नहीं है। उसके बाद जिस दिन वो गए हैं उससे एक दिन पहले भी वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने बहुत क्लियर बोला कि एवरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री शुड वॉइस ऑब्जेक्शन टू पुतिन्स एक्शंस। और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज तक इस हमले को क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो आप बोलिए कि अमेरिका से रिलेशंस खराब हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन एक वॉर को सपोर्ट करना मुझे नहीं लगता। उन्होंने बोला कि इस चीज़ को डिप्लोमेटिक एंगल से किया जा सकता था और इसको हम डिप्लोमेटिक एंगल से ठीक कर सकते थे। सारी बातें मैं मान लेता हूँ, डिप्लोमेटिक एंगल से आप ठीक कर सकते थे, लेकिन क्या आपने वहाँ जाकर कुछ ऐसी बात की कि वॉर ना हो, या आपने वॉर को कंडेम किया? एक स्टेटमेंट दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, ये बात भी अभी तक किसी के गले नहीं उतर रही है कि वहाँ पे वॉर चल रही थी, वॉर चलते हुए आपने अपना ट्रिप कट शॉर्ट क्यों नहीं किया? अगर आप वॉर के खिलाफ थे तो आप वहीं क्यों बैठे रहे? और उसके बाद 3 घंटे तक लंबा डिस्कशन, वॉर चल रही हो उस समय 3 घंटे तक लंबा डिस्कशन, दो कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर ये करें कि मुझे गेहूं खरीदना है, मैं नहीं मान सकता इसको, ना मैं मान सकता ना कोई और मान सकता। बेवकूफ़ बना रहे हैं इमरान खान अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को, और साथ में पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट रशिया के साथ इनके जो रिश्ते हैं बेहतर हो रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी बेहतरी में ये गए थे। और साथ में अभी कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेज इन्होंने साथ की हैं। हालांकि कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई था, बहुत अच्छा एलाई था। इस बात पे भी इमरान खान ने एक्सप्लेनेशन दिया। वो ये बोले कि हमने अमेरिका की वॉर लड़ी जिससे हमें ही 80,000 लोग खोने पड़े। अरे अमेरिका की वॉर लड़ी थी क्या? वो आपकी लड़ाई थी। आपको डर था कि सोवियत यूनियन आपके कंट्री में घुस जाएगा, अफगानिस्तान में आ गया, इसलिए आप लड़े थे। किसी अमेरिका की वॉर नहीं। और उसके बदले में आपको डॉलर्स मिले थे। आप तो डॉलर्स, आप तो जिसे बोलते हैं, आप तो लड़ाई पे, युद्ध पे ही चलते हैं। या अफगानिस्तान का युद्ध हो तो आपको मिलता है। आप अगर कश्मीर में इंसर्जेंसी फैलाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आपको उससे डॉलर मिलता है। आप तो डॉलर पे चलते हैं। तो डॉलर पे चलने के लिए उस समय आप अकेले नहीं, आपसे पिछले वाले भी उसी डॉलर पे चल रहे थे ना। तो सच तो ये कि आप डॉलर के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए था जब कि अमेरिका ड्रोन अटैक हमारे ही कंट्री पे कर रहा था। भाई अमेरिका आपके कंट्री पे ड्रोन अटैक कर रहा था, आपकी परमिशन से कर रहा था। आपने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। आपने उसकी सप्लाईज रोकी। अमेरिका के 90% सप्लाईज आपके कंट्री से जा रही थी, रोक देते कि हमारे कंट्री पे क्यों कर रहा था। ये सारे बहाने, ये सारी चीज़ें कहीं भी मैच नहीं करती, और मैच नहीं करती हैं तो मैटर सीरियस है। और अगर अपने कंट्री को उन्होंने जो बताया है कि मैं गेहूं खरीदने गया था, उसे गंदुम बोलते हैं उर्दू में, गंदुम खरीदने गए थे। गेहूं तो कोई भी कंट्री दे देता। कुछ और करने गए थे, चाइना के आदेश पे गए थे, कुछ बातचीत करने गए थे, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट खुद जाके नहीं कर सकते थे। शायद फ़ोन पे बताया गया होगा,
और वही काम आप करने गए थे जो कि चाइना ने डिक्टेट किया था। असलियत ये। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो वीडियो जैसा कि आप देख रहे थे, तो हाइडिंग करने वाली वही चीज़ें जो है ना वही बता रहे थे भाई रोहित साहब। असल में तो ठीक है, बोले नहीं बोले आप। असल में मसला पता है क्या है कि जिस तरह जो मेन चीज़ है ना वो है वो 3 घंटे की जो मीटिंग हुई है ना उसके वो बारे में अब उसके वो ये हमारे खान साहब की खूबी है कि वो ज़्यादा देर दिल के अंदर जो है ना वो बात रखते नहीं हैं। तो अब वो उनको कोई मतलब ग्राउंड मिल नहीं रहा कि जहाँ पे वो सब कुछ जो है ना वो मुंह से निकाल दें। चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, सीक्रेट होती हैं, लेकिन वो रखते नहीं हैं इतनी देर। उसलिए उन्होंने जो है ना उनको मजबूरन जो है ना वो कल थोड़ा बहुत जो है ना वो बोलना पड़ा कि जिस तरह हम वहाँ से गंदम ले रहे हैं और बाकी चीज़ें जो है ना उनके साथ वो चल रही हैं। तो लेकिन ये आगे अगर कोई बंदा समझबूझ वाला हो तो वो सोचे कि क्या गंदम जो है ना आपने वहाँ से जाके लेनी थी। ठीक है, अगर लेनी भी है तो उनको पेमेंट भी करनी, पेमेंट कहाँ से करनी है? पेमेंट देगा कौन भाई? और कौन सी बात कर रहे हैं हम? और चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना का जो बात कर रहे हैं ना रोहित साहब कि उधर से कोई इशारा है, तो मुझे तो नहीं लगता इस तरह का कोई सीन है कि उधर का कोई इशारा है। चाइना ने क्यों इशारा करना है? लेकिन ये है कि चाइना फुली सपोर्टेड है रशिया का। पाकिस्तान भी अब हो गया है, अब खुल के सामने आ गया। पहले हालांकि पता नहीं चाइना को ये सारी चीज़ याद भी, उनको ज़ख्म भी याद है जो पहले उनको जो है ना वो उस वक़्त दिए गए थे। सोवियत यूनियन जब जो है ना वो उस वक़्त हुआ था मामला, उसमें पाकिस्तान ने लेकिन एक सब बात कुछ शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ कि उधर इमरान खान गए या शी जिनपिंग गए। ऐसे ही है ना, ये लोग इंडियन वाले फिल्म माइंड से सोचते हैं। अभी तो ये भी इन्होंने बताना है कि उधर इमरान का गए ही नहीं थे। तो मतलब सही बात है ना भाई, पीछे से सारा कुछ अगर दिया गया हो, एक प्रोजेक्ट ही तैयार करके दिया गया कि आपने ये वहाँ पर जाकर रखना है, ये बातें करनी, इससे हटकर अगर कोई बात की तो उसमें तो वैसे आज एक और जो है ना वो हाँ, इमरान का बच्चा यूरोपियन था ना ट्रेन में जा रहा डेली था मेल क्या जो है ना वो- यूरोपियन चैनल है उसकी आज मैंने ट्वीट देखी थी। उसने लिखा हुआ था कि जिस देखो किस तरह शेमलेस काम किया है इमरान खान साहब ने कि वहाँ से जाकर जो उसने गंदम परचेज की है ना उसको कोई किसी की चीज़ का एहसास या इस तरह का करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉलम लिखा हुआ था। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस लिहाज से जो है ना ये इस तरह के जो है ना उसको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वो एक नहीं वाकई है काम ना, ही भाई जो हाँ, ऐसा हुआ है, तो तभी तो उन्होंने सब बोलना है। पूरी दुनिया ये बोल रही है, आपने तो भाई एक कॉलम देखा है या एक कोई देखी है, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया भाई ये बोल रही है कि आप इस टाइम पर करने क्या जा रहे हैं, 3 घंटे की मीटिंग कर रहे हैं। फिर ये देखो कि भाई अच्छा, इमरान खान ने एक और भी बयान दिया था, वो आपने सुना था आपकी उसकी बात? उसने ये बोला था कि 75% भाई लोग फेक न्यूज़ें और मुझ पर दबाव डालते हैं, और उसने आगे से क्या बोला था? कुछ नहीं उखाड़ सकते ये मेरा। ठीक है, बोला था कि नहीं? नहीं पता नहीं, मैंने ये तो भी सुना बात नहीं। पहले है। सारे उसके किताब इंटरव्यूज जो है ना वो स्टार्ट में पहले 1-1.5 साल जरूर देखे हैं क्योंकि पुलिस सपोर्टर थे उनके। आपने अब जो नहीं, परसों अब हुआ खैर था ना इतने इंटरव्यू, आपने वो देखना है। 35 मिनट हुए थे तब उसने ये बात बोली थी। हमें तो 1-2 चीज़ें पसंद आई थी। वो ये आई थी कि उन्होंने कोई पेट्रोल प्राइस कम की है 10 रुपए, को बिजली यूनिट की प्राइस कम की है। हाँ क्योंकि ये हमें तो चीज़- इन चीज़ों पे गरज है। हम पहले वो भी यही बोलते हमें चाहिए ये। सरप्राइज डे पर सरप्राइज दे दिया। लो, नहीं सरप्राइज है वो, कल का कौन किताब सा है, सरप्राइज क्या थे? कल परसों का किताब है। हैं? कौन सा सरप्राइज भाई बात कर? हाँ, सरप्राइज हो गया ना, जब कीमतें आप भी बैठ कर इंतज़ार कर रहे थे कि अब कीमतें बढ़ेंगी और मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसा हो गया वैसा, लेकिन कीमत कम हो गई और आपकी ज़ुबान भी बंद हो नहीं गई। चलो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है ना अगर देखा जाए तो मीडिया के लिहाज से अब देखो आगे क्या जाके निकलता है कि ये इसके पीछे ये एक लास्ट जो टूर हुआ, खैर हम उस पर जो है ना वो डेली थोड़ी बहुत बहस कर रहे हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। कुछ रिज़ल्ट सामने आए भी हैं, जिस तरह अमेरिका ने जो है ना वो बता रहा है कि उसी दिन जो है ना वो क्लियर किया था कि जो भी मुल्क इसमें इन्वॉल्व हो रहा है उसको एक ना एक दिन जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो अभी तो खैर कोई जवाब मांग नहीं रहा या दे नहीं रहा। इंडिया तो भी ये तो देगा पता फिर है। जवाब। नहीं, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? एक वोटिंग का सिस्टम है, वहाँ पे वो न्यूट्रल हो गए। बाकी उनकी जो है ना वो आपको एक बयान दिखा दे ये जिसमें अंदर उन्होंने खाते सब उनको पता है।
किनको? अमेरिका वालों को सब पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, तो फिर इंडिया वो अमेरिका कौन सा यार उखाड़ डालेगा। तो न्यूट्रल वे ये भी रहा था इमरान का, जब उन्होंने बोला था कि नहीं, इमरान का आप उधर openly- टूर पर openly- जा रहा है तो हम अच्छे अच्छे मतलब के उसके मुंह से लफ्ज़ आपने सुनना अपने चाहते हैं आप कि को वो ओपनली उसमें जो है ना वो मुज़ाकरात दोस्त की आप ये करना। बात ना करें कि आप न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल आप नहीं रहे, अब आप पूरे जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे आप चले गए हैं कि आप जो है ना वो ज़बरदस्ती आपने ऊपर इस जंग को जो है ना वो सवार किया, अपने आप को खुद इन्वॉल्व किया है। बिल्कुल तो उनको तो आप उनकी तो बात ना ही करें, वो कहाँ पे अंदर गए हैं, किसी तरीके से भी नहीं गए। हाँ, आप उनकी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट किस पे हुई है कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो है ना वो थोड़ा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके लिए वहाँ यहाँ तक कि उनके अपने मिनिस्टर्स वहाँ पे गए हैं और जो है ना वो 2000 प्लस जो है ना वो कुछ लोग वापस भी आ गए। बिल्कुल। ज़्यादा स्टूडेंट ये आप कह सकते हैं ये इन्वॉल्वमेंट तो वो भी अपने लोगों के लिए है। बिल्कुल, ठीक है। 4 बाकी मिनिस्टर जो- गए थे, उन्होंने हाँ, भाई एक मिशन बाकी बना इस लिया था, तरह का मिशन तो गंगा नहीं जो है। जिसको वो बोल रहे थे, जिस पर हमने वीडियो भी बनाई थी। भाई अपने स्टूडेंट के लिए, अपने लोगों के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। और लेकिन ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि हम अपने सिर्फ स्टूडेंट निकालेंगे या अपने लोग। उन्होंने बोला कि जो हमारे पड़ोस के मतलब कि बाकी और भी कंट्रीज़ के काफ़ी लोग हैं ना, उनको भी साथ निकालेंगे। और उनका ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और हमें इस चीज़ से भाई बहुत खुश होना चाहिए कि वो ऐसी सोच रख रहे हैं। तो बाकी उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।